ने बड़ा आरोप लगाया है, कल जो मूर्ति पे माल्यार्पण और दुधाभिषेक हुआ है वो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया गया है। देखिए, जो भी लोग किए हैं यह कार्यक्रम, वो सब लोग को पता है कि हाजीपुर का लोग ही है, और हाजीपुर के लोग जो है इस बार मन बना चुके हैं कि हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर का नेता होगा, ताकि कम से कम संसद में जा करके हाजीपुर के विकास की बात कर सके। पिछले कई वर्षों से उन्हीं के परिवार के लोग हैं, लेकिन हाजीपुर का विकास क्या हुआ वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 2 घंटा अगर बारिश हो जाता है तो हाजीपुर नगर परिषद जो है वो नरक परिषद में तब्दील हो जाता है। आप लोग भी हमेशा दिखाते रहते हैं। हाजीपुर सीवरेज सिस्टम का सुधार करने के लिए हाजीपुर में कम से कम 100 करोड़ रुपया का लागत से जो फंड आया था, वो पता नहीं वो किस घोटाले का भेंट चढ़ा, वो हमको पता नहीं। लेकिन सब लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था, उसका क्या हुआ। आप जो दलित का जो आरक्षण छोड़ने का बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी, उन्हीं के द्वारा न बोला गया था। चिराग पासवान बोले गैस सब्सिडी की तरह अमीर दलितों को छोड़ देना चाहिए आरक्षण। 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार बिहार के सांसद चुने गए। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि आरक्षण नहीं लेने का फैसला स्वेच्छा से होना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती से। तो समझ जाइए कि चिराग पासवान जो है वो अगर जो स्थिति है आरक्षण के सीट पर जो आए हैं, आरक्षित सीट पे आए हैं, उनको आरक्षण का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उनको तो जनरल सीट से लड़ना चाहिए। जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चंद्रहास चौपाल जो गरीब का बेटा है उसको सुपौल से लड़ा रहे हैं, वो जनरल सीट से लड़ रहा है। वो आदमी आरक्षित व्यक्ति जो है वो जनरल सीट से लड़ रहा है। तो जो अगर जो दलित का नाम पर जो है ये लोग ढकोसला करते हैं चिराग पासवान, वो तो दलित है नहीं। आप देख लीजिए, वो सब क्रिएट कर करके और जमुई में गाली दिलवाए थे, खुद अपने कार्यकर्ताओं से गाली दिलवाए थे, और वो एडिटिंग कर करके और ये सेंटिमेंटल खेल रहे थे, कार्ड खेल रहे थे, जिसके तहत उनको कोई फायदा नहीं हुआ। हाल तो ये हुआ कि जमुई से इनको भाग करके हाजीपुर आना पड़ा। 10 साल में क्या विकास किए जमुई में? सुई का कारखाना लगाया क्या जमुई में? पूछता है पूरा युवा नौजवान बेरोजगार, कहाँ है मेरा रोजगार? 10 साल से युवा को नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। 10 साल से युवा नौजवान जो है वो पौवा रहा है सड़क पर। नहीं, बात यह है कि सर उन्होंने क्या है कि आरजेडी द्वारा जो है दुधाभिषेक के द्वारा नहीं, वो जो अम्बेडकर साहब की जो मूर्ति पे जो अम्बेडकर साहब की मूर्ति को उन्हीं के समाज के लोगों ने दुग्धाभिषेक किया है। और हम तो दलित परिवार को भाई सैल्यूट करते हैं कि हाजीपुर का बेटा इस बार हाजीपुर का नेता हो। और जिस तरीके से चिराग पासवान ये हेलीकॉप्टर से आए हैं, तो इनको हेलीकॉप्टर से जनता हाजीपुर का इसको रिजेक्ट करने का काम करेगा। इस बार जमीनी नेता जो होगा हाजीपुर का सांसद होगा। चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया था तेजस्वी यादव पर, कार्रवाई की भी बात कही थी और कहा था कि ये झूठ बात। क्या कार्रवाई करेंगे? उनके जो आका है मोदी जी, वो क्या कार्रवाई से कभी पीछे हटे क्या? कितना कार्रवाई करवाए? बीजेपी के 3 जमा ईडी, आईटी, सीबीआई, कई बार उनके ऊपर ये छापा पड़वाया गया, लेकिन उससे क्या हुआ? हमारे नेता उसको फेस किए ना। हमारे नेता डरने वाले हैं और ना नेता हमारे झुकने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी और लालू जी को तंग किया गया मोदी जी के द्वारा, कभी ईडी को आगे करके, कभी सीबीआई को आगे करके, कभी आईटी डिपार्टमेंट को आगे करके, लेकिन हमारे नेता गरीबों के मसीहा हैं। और जिस तरीके से शिवचंद्र राम जी को हाजीपुर का बेटा, हाजीपुर का नेता के रूप में जो सांसद का टिकट दिए हैं, तो हमको लगता है कि इस बार जो चुनाव में पूरे लोग A to Z के लोग मन बना चुके हैं और सभी युवा बेरोजगार जो है नौकरी पर वोट करेंगे, क्योंकि नौकरी 1 करोड़ देने का वादा तेजस्वी यादव जी ने किया है। बीजेपी और एनडीए के लोग बताए कि उनके घोषणा पत्र में नौकरी और रोजगार कितना देने का वादा किया गया है। वो लोग बताएं कि आरक्षण के मामले पर क्यों नहीं चिराग पासवान जी आवाज उठाए। आखिर जो अग्निवीर योजना है वो हमारे युवा 22 साल में रिटायर हो जाएंगे, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि 75 साल के जो बुजुर्ग हैं वो 5 साल और मांग रहे हैं। एक तो हद हो गया तब कि परसों तरसों एक पेपर में हमने देखा कि अमित शाह जी बोले कि 10 साल गड्ढा भरने में लग गया। सो 2047 मतलब 2047 तक जो है वो विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो अब इनको 5 साल एक्सटेंशन करने वाले नहीं है। पूरे देश की जनता इस बार समझ चुकी है
कि जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। देखिए अब ये है अप्रैल 12 2016 का मामला है। एलजेपी नेता और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने समृद्ध दलितों से स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ देने की अपील की। चिराग ने कहा कि दलितों के समृद्धशाली तबके को उसी तरह आरक्षण त्याग देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आरक्षण का त्याग चिराग जी को करना चाहिए, क्योंकि वो तो रीना शर्मा जी के बेटा है ना। उनकी जो रामविलास जी की जो बड़ी पत्नी है वो भी हमको लगता है कि इनके खिलाफ आएंगी वोट मांगने के लिए। इनकी जो बहन है आशा पासवान, इनके बहनों ही है साधु पासवान, वो भी हम लोग के पार्टी में है और वो लोग भी आएंगे इनके खिलाफ वोट मांगने। ये बहुत बड़ा बहरूपिया है चिराग पासवान। आप सब लोग समझ जाइए कि ये जो जिस तरीके से कल आकर के मंच पे रोने गाने का काम किया है, तो सेंटिमेंटल इस बार कोई नहीं देखने वाला है। पूरा हाजीपुर के लोग इस बार मन बना चुका है कि अब की बार नौकरी वाला सरकार। ये 400 पार का नारा चल रहा है, अब की बार 400 नहीं, पार। अब की बार 400 हार होगा, 400 जीत नहीं होगा। इस बार जो है, इस बार 400 हार होने वाला है लोग का। कल मंच से A to Z की पार्टी की घोषणा हुई थी, जिसमें सारे लोगों का हाथ ऊपर था और सारे समाज के लोगों के एकत्रित थे वहाँ। हमने देखा कि किस तरीके से दलित जो कार्यकर्ता है उसको अपमानित करके उसको नीचे बैठाने का काम किए, और जिस तरीके से जो इनके बाबूजी करते थे वही काम ये कर रहे हैं। सूरजभान सिंह, रामा सिंह, हुलास पांडे, राजू तिवारी, ये सब दलित है क्या? ये सब लोग दलित है क्या? ये हमेशा इनके बाबूजी भी अपराधियों को आगे कर करके और चुनाव लड़ते थे। इस बार भी वही काम कर रहे हैं चिराग पासवान जी, लेकिन इस बार